हाय, दिस इज प्रणव गुहा ठाकुरता। आज हमारे साथ एजुकेशन वर्ल्ड के दिग्गज बैठे हैं, कुंवर शेखर विजेंद्र, जो कि चांसलर है शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ और सहारनपुर के, एंड द फेमस मिस्टर संदीप मारवा। मिस्टर मारवा, जिन्होंने नोएडा फिल्म सिटी की स्थापना भी की थी, और साथ में इनकी यूनिवर्सिटी है रायपुर में, फिल्म द ओनली फिल्म यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। और ये करीब 18,000 से ऊपर बच्चे अभी तक पास आउट हो चुके हैं। सेम गोज विद कुंवर साहब ऑल्सो। हजारों की तादाद में इन्होंने बच्चों को शिक्षित किया है हायर एजुकेशन में, और उस जगह का काफी डेवलपमेंट हुआ है जहां जहां इन्होंने यूनिवर्सिटीज खोली हैं। सो सर, एक बहुत अहम मुद्दा हमने देखा है पिछले 6-7 महीने में। जैसे जब लास्ट टाइम व्हेन द लॉकडाउन वाज लाइक रिमूव्ड, सो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग आउट, अपने काम में जाने लगे, मिलने लगे, एज बिल्कुल नॉर्मल की तरह होने लगा, सब कुछ नॉर्मल हो गया, हम भी जाने लगे। देन ऑल ऑफ अ सडन इन एंड ऑफ मार्च, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, आई थिंक जो ये संक्रमण फैला, बहुत बड़े लेवल पे फैला सर। मतलब एक एक दिन में 28-28 हजार तक लोग संक्रमित होने लगे। डेथ्स करीब 600-700 होने लगी रोज के रोज, और इसमें हम भी इन्वॉल्व है। तो सर, आई थिंक फिर से अभी 1-1.5 महीना हो चुका है, फिर से ये खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा। और लास्ट टाइम मैंने ये भी देखा सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि क्राइम भी काफी बढ़ गया था सर। इस बार मेरे ख्याल मुझे थोड़ा और, आई डोंट नो क्या होगा। आप लोग तो सीनियर लोग हैं, आप लोग तो दुनिया भी देखी है। तो मैं कुंवर साहब से स्टार्ट करना चाहूंगा। सर, थोड़ा सा आप अगर गाइड करेंगे, आप और मारवा साहब जो बोलेंगे दैट विल कैरी लॉट ऑफ वेट। तो थोड़ा लोगों को, यंगस्टर को एटलीस्ट, क्योंकि जो सुपर स्प्रेडर थे इस बार यंगस्टर्स थे, जो ऑफिस गोवर्स थे, या जो स्कूल जा रहे थे ये करने के लिए, प्रैक्टिकल्स करने लिए, या इवन कॉलेज जा रहे थे। तो सर, कुंवर साहब, वी स्टार्ट विद यू। तो थोड़ा सा आप थोड़ा हेल्प करेंगे फॉर द कमिंग जनरेशन, इवन सीनियर सिटीजन ऑल्सो, फॉर एवरीवन। यस सर। Thank you very much, Mr. Pranav Guha, for inviting me. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है which need to be addressed, and I am happy that today Edu TV is talking about it. You know, when you were saying कि पिछले लॉकडाउन के बाद हम सब लोग अचानक से सब नजर आने लगे, सारी प्रिकॉशंस कम हो गई, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो देश है हमारा, इस देश की एक नेचर है टू सेलिब्रेट. We celebrate every time, everything. Correct. And once we were in panic, once we were sitting at home, and we were forced to sit at home, locked down. Then suddenly we decided, and suddenly when everything was there and we saw people that, okay, fine, he's doing it, let me also. One, we start celebrating, we forget about precautions, we forget that we have to protect ourselves, we have to protect others also. And this is one of the most unfortunate things also, because it speaks about mob mentality. कहीं ना कहीं हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो मेरा जो मानना है, इस बार को यदि मैं देखता हूँ, इस बार सबसे अच्छा क्या रहा, पिछली बार का जब लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में अनसर्टेनिटी थी, और उस लॉकडाउन को एक फोर्स्ड लॉकडाउन की तरह देखा जा रहा है। इस लॉकडाउन में वो अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि हम सब ने उस दुख को देखा है। इस लॉकडाउन में अनफॉर्चुनेटली ग्रीफ ज्यादा है, सब ने अपने आसपास किसी एक को खोया। तो जब आप किसी को खोते हैं तो वो जो डर है, या वो जो संपैथी है, वो जो भावनाएं हैं, वो आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो मेरा सबसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वो क्या है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टेक प्रिकॉशंस, बट डोंट पैनिक। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। पैनिक करने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब मान लिया हम कहता हूँ मास्क पहनिए, तो मास्क पहनना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं तो वियर ए मास्क विद प्राइड। यू शुड फील हैप्पी, यस आई एम वन ऑफ दोज सोशल वॉरियर्स जो आज समाज में कुछ अच्छी चीज ले जा रहा है, बुरी चीज को फैलने से रोक रहा है।
तो उसी तरह से आज मैं युवाओं से स्पेशली कहना चाहूंगा कि उस तरह से काम करें, स्ट्रेस में नहीं रहना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई विल लाइक टू से, इफ यू हैव नॉट गॉट वैक्सीनेटेड येट, it is not late, please do it. It will strengthen your immunity, it will save your dear ones, those who are having less immunity, you will help. Yeah, Great. over to you. Now I would request Mr. Marwa, Mr. Sandeep Marwa. I think ये जो film industry है, that has suffered a lot from last 1.5 years. I think बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं, बहुत परेशानी हो रही है पूरे बॉम्बे में। प्लस आई थिंक आप एनसीआर में भी हैं, आप रायपुर में भी हैं, इंडस्ट्रियल टाउन जैसे रायपुर में भी है, जहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद पड़े हैं। तो मारवा साहब, व्हाट इज योर सजेशन एंड व्हाट इज योर एडवाइस टू द पीपल ऑफ इंडिया? प्रणव साहब, कुंवर शेखर साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हॉस्पिटल के स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को, पुलिस फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट इनफ। और वो भी अभी उसकी किसी की इस धन्यवाद की हद नहीं हुई है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हमें मीडिया कर्मियों को भी, चैनल्स को भी, मीडिया की पूरी इंडस्ट्री को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि अगर आज भारत किसी वजह से बच पाया है तो वो सिर्फ मीडिया की वजह से, क्योंकि कोई ऐसा न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन या सोशल मीडिया नहीं बचा जहां पर पेंडेमिक के बारे में बेधड़क होकर और खूबसूरत तरीके से और डरा कर भी पूरे देश को इत्तला न कर दिया गया हो। इसलिए सबसे पहले तो मैं उन तमाम मीडिया कर्मियों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने इन पिछले 1.5 साल के अंदर अपनी जान खोई है। अब बड़ी ईमानदारी से काम करते हुए उन्होंने हम तक एक-एक मिनट की जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, उसका मैं उनके लिए कृतज्ञ हूं। मैं तो आई एम इंडेप्टेड टू देम। और जो अब तक मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से बड़ा अपना ग्रेटिट्यूड पे करता हूं। मैं उनको बार-बार फिर से धन्यवाद देता हूं। इस बात का डायरेक्ट संपर्क है जो सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि मीडिया का ढोल इतना ऊंचा था कि हमने अब तक डब्ल्यूएचओ की फिगर्स को फेल कर दिया है। भले ही लोगों ने प्रधानमंत्री के ऑर्डर को, चाहे उसको थाली और कभी ताली का मजाक बढ़े बनाया हो, लेकिन वो एक सबसे सरल, आसान और उपाय तरीका था सारे देश के पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों तक पहुंचने का, कि आप होशियार हो जाइए। और उन्हें ये अपने हाथ से थाली और जब ताली बजाई तो उन्हें ये यकीन दिलाना था कि पेंडेमिक आ रहा है और ये आपके घर तक पहुंचेगा और इसका खतरा बहुत बड़ा है। ये क्योंकि ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे देश में इन 7 सालों में भले कितनी मेहनत की गई हो, लेकिन जो अनपढ़ता है, इलिटरेसी जो है, वो अभी भी बहुत ज्यादा है। ये तो फिर से मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप 120 करोड़ मोबाइलों का भला करना चाहिए कि छोटे से छोटे आदमी के पास और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी के पास कम से कम मोबाइल है और उसकी स्क्रीन पर वो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन वो देख लेता है कि क्या हालात गुजर रहे हैं देश से। तो मीडिया ने, डब्ल्यूएचओ की फिगर्स बहुत ज्यादा थी। ये अंदाजा था कि 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान के इस अनपढ़ मुल्क के अंदर संक्रमित हो जाएंगे और 2.5 करोड़ लोगों की मरने की आशा है। लेकिन अब तक के अगर आप रिजल्ट देखें तो ये 2.5 लाख लोग तकरीबन अपनी जान गंवा बैठे हैं और करीब 2.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। 10% तक हमने इसको रोक लिया है और बांध लिया है। भले ही लोग ये कहें कि लॉकडाउन करके देश को बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो पहला लॉकडाउन किया गया था उसी से आज देश बचा है। नहीं तो अमेरिका की तरह पहले ही लॉकडाउन से पहले 6 लाख लाशें बिछ जाती और यहाँ पर पूरे देश को संभालना मुश्किल नहीं बल्कि अत्यंत अत्यंत मुश्किल हो जाता। लॉकडाउन था तो हमारे यहाँ संक्रमित कम हुए,
लोगों, और फिर इतने ढोल बजाने के बावजूद भी, मैं इस पॉइंट पे जो कुंवर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि लोग जो हैं वो जैसे ही पहला लॉकडाउन खुला उन्होंने उसे दिवाली समझ लिया और सड़कों पे आ गए, दुकानें खुल गईं, घरों में पार्टियां शुरू हो गईं, शादी ब्याह में हो गई। पुलिस को शादियों तक में दूल्हे तक को पकड़ना पड़ा कि भाई इससे ज्यादा बदतमीजी में और क्या करके आपको दिखा सकता हूं कि मैं आपके दूल्हा और दुल्हन दोनों को बंद कर रहा हूं थाने में, आप पार्टी बंद करिए। जहां 50 और 100 लोगों की परमिशन दी गई थी वहां 500 लोग। एक आदमी मुझे न्योता देने आया कि साहब ये शादी का कार्ड है, आपने जरूर आना है। मैंने कहा भाई साहब मैं तो आपके इतने नजदीक नहीं हूं, आप मुझे शादी में क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि शादी में तो सिर्फ 100 लोग आने चाहिए। कहते नहीं मारवा साहब, मैंने क्या किया है, होटल में बुकिंग 3 नाम से करा ली है और मेरे यहाँ पे 100 300 लोग आ रहा है। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं आऊंगा, मैं करेक्ट। पढ़ा लिखा आदमी हूं और मैं मुझे एग्जाम्पल सेट करने दीजिए। तो उसका मुंह उतर गया। तो कहने का मतलब ये कि सिवाय अनपढ़ लोगों ने गलती नहीं की, पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत गलती की, वरना ये नतीजा ना देखना पड़ता जो आज अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। इतना बड़ा जो ये प्रलय आई है ये शायद ना आती। अब इसको कहने का मकसद और पर्पस यही है कि अभी भी हम लोग अगर होशियार हो जाएं, अभी भी चौकन्ने हो जाएं, अभी भी हम लोग जितने नियम बनाए गए हैं पेंडेमिक के उनका ईमानदारी से पालन कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि जब ये इसका प्रभाव बढ़ेगा तो इतना बुरा हाल नहीं होगा। हमारे पास बहुत अस्पतालों में जगह होंगी। आज के स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि 25,000 कोविड के बेड दिल्ली में हैं और सिर्फ 6,500 बेड लगे हुए हैं, 19,000 बेड खाली है आज। आधी से ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर इस टाइम ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो जो काम सरकार ने 15 दिन के अंदर कर दिया उसका भी मुकाबला नहीं है, मैं आपको धर्म से बताता हूं। वरना मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर ये प्रलय किसी और मुल्क में आई होती तो शायद वो डिजास्ट्रिकली फेल हो जाते। ये यही देश है जिसने रातों रात हवाई जहाज के अंदर मशीनें, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और यहां तक कि डॉक्टर्स जो किसी और शहर में या प्रदेश में खाली बैठे थे उन्हें लिफ्ट कराकर दिल्ली, बॉम्बे, केरल और यूपी जैसे स्थानों पे पहुंचा दिया जहां पर अत्यंत आवश्यक थी डॉक्टरों की और नर्सेस की। हाय, दिस इज प्रणव गुहा ठाकुरता। आज हमारे साथ एजुकेशन वर्ल्ड के दिग्गज बैठे हैं, कुंवर शेखर विजेंद्र, जो कि चांसलर है शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ और सहारनपुर के, एंड द फेमस मिस्टर संदीप मारवा। मिस्टर मारवा जिन्होंने नोएडा फिल्म सिटी की स्थापना भी की थी और साथ में इनकी यूनिवर्सिटी है रायपुर में, फिल्म द ओनली फिल्म यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। और ये करीब 18,000 से ऊपर बच्चे अभी तक पास आउट हो चुके हैं। सेम गोज विद कुंवर साहब ऑल्सो। हजारों की तादाद में इन्होंने बच्चों को शिक्षित किया है हायर एजुकेशन में और उस जगह का काफी डेवलपमेंट हुआ है जहां जहां इन्होंने यूनिवर्सिटीज खोली हैं। सो सर, एक बहुत अहम मुद्दा हमने देखा है पिछले 6-7 महीने में। जैसे जब लास्ट टाइम व्हेन द लॉकडाउन वाज लाइक रिमूव्ड, सो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग आउट, अपने काम में जाने लगे, मिलने लगे, एज बिल्कुल नॉर्मल की तरह होने लगा, सब कुछ नॉर्मल हो गया, हम भी जाने लगे। देन ऑल ऑफ अ सडन इन एंड ऑफ मार्च, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, आई थिंक जो ये संक्रमण फैला, बहुत बड़े लेवल पे फैला सर। मतलब एक एक दिन में 28-28 हजार तक लोग संक्रमित होने लगे। डेथ्स करीब 600-700 होने लगी रोज के रोज, और इसमें हम भी इन्वॉल्व है। तो सर, आई थिंक फिर से अभी 1-1.5 महीना हो चुका है, फिर से ये खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा। और लास्ट टाइम मैंने ये भी देखा सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि क्राइम भी काफी बढ़ गया था सर। इस बार मेरे ख्याल मुझे थोड़ा और, आई डोंट नो क्या होगा, आप लोग तो सीनियर लोग हैं, आप लोग ने दुनिया भी देखी है। तो मैं कुंवर साहब से स्टार्ट करना चाहूंगा। सर, थोड़ा सा आप अगर गाइड करेंगे, आप और मारवा साहब जो बोलेंगे दैट विल कैरी लॉट ऑफ वेट। तो थोड़ा लोगों को, यंगस्टर एटलीस्ट, क्योंकि जो सुपर स्प्रेडर थे इस बार यंगस्टर्स थे,
जो ऑफिस गोवर्स थे या जो स्कूल जा रहे थे ये करने के लिए, प्रैक्टिकल्स करने लिए, या इवन कॉलेज जा रहे थे। तो सर, कुंवर साहब, वी स्टार्ट विद यू, तो थोड़ा सा आप थोड़ा हेल्प करेंगे फॉर द कमिंग जनरेशन, इवन सीनियर सिटीजन ऑल्सो, फॉर एवरीवन। यस सर। Thank you very much, Mr. Pranav Guha, for inviting me. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है which need to be addressed, and I am happy that today Edu TV is talking about it. You know, when you were saying कि पिछले लॉकडाउन के बाद हम सब लोग अचानक से सब नजर आने लगे, सारी प्रिकॉशंस कम हो गई, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो देश है हमारा, इस देश की एक नेचर है टू सेलिब्रेट. We celebrate every time, everything. Correct. And once we were in panic, once we were sitting at home, and we were forced to sit at home, locked down. Then suddenly we decided, and suddenly when everything was there and we saw people that, okay, fine, he's doing it, let me also. One, we start celebrating, we forget about precautions, we forget that we have to protect ourselves, we have to protect others also. And this is one of the most unfortunate things also, because it speaks about mob mentality. कहीं ना कहीं हम लोग उसमें फंस जाते हैं. तो मेरा जो मानना है, इस बार को यदि मैं देखता हूँ, इस बार सबसे अच्छा क्या रहा, पिछली बार का जब लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में अनसर्टेनिटी थी, और उस लॉकडाउन को एक फोर्स्ड लॉकडाउन की तरह देखा जा रहा है. इस लॉकडाउन में वो अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि हम सब ने उस दुख को देखा है. इस लॉकडाउन में अनफॉर्चुनेटली ग्रीफ ज्यादा है, सब ने अपने आसपास किसी एक को खोया. तो जब आप किसी को खोते हैं तो वो जो डर है या वो जो संपैथी है, वो जो भावनाएं हैं, वो आपके साथ जुड़ जाती है. तो मेरा सबसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वो क्या है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टेक प्रिकॉशंस, बट डोंट पैनिक. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. पैनिक करने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है. मैं हमेशा कहता हूँ, जब मान लिया हम कहता हूँ मास्क पहनिए, तो मास्क पहनना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं तो वियर ए मास्क विद प्राइड. यू शुड फील हैप्पी. यस, आई एम वन ऑफ दोज सोशल वॉरियर्स जो आज समाज में कुछ अच्छी चीज ले जा रहा है, बुरी चीज को फैलने से रोक रहा है. तो उसी तरह से आज मैं युवाओं से स्पेशली कहना चाहूंगा कि उस तरह से काम करें, स्ट्रेस में नहीं रहना है. और most important thing what I will like to say, if you have not got vaccinated yet, it is not late. Please do it. It will strengthen your immunity. It will save your dear ones. Those who are having less immunity, you will help. Great. Now I would request Mr. Marwa, Mr. Sandeep Marwa. I think ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, that has suffered a lot from last 1.5 years. I think बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं, बहुत परेशानी हो रही है पूरे बॉम्बे में. प्लस आई थिंक आप एनसीआर में भी हैं, आप रायपुर में भी हैं, इंडस्ट्रियल टाउन जैसे रायपुर में भी है, जहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद पड़े हैं. तो मारवा साहब, व्हाट इज योर सजेशन एंड व्हाट इज योर एडवाइस टू द पीपल ऑफ इंडिया? प्रणव साहब, कुंवर शेखर साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हॉस्पिटल के स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को, पुलिस फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट इनफ. और वो भी अभी उसकी किसी की इस धन्यवाद की हद नहीं हुई है. लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हमें मीडिया कर्मियों को भी, चैनल्स को भी, मीडिया की पूरी इंडस्ट्री को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है. क्योंकि अगर आज भारत किसी वजह से बच पाया है तो वो सिर्फ मीडिया की वजह से, क्योंकि कोई ऐसा न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन या सोशल मीडिया नहीं बचा जहां पर पेंडेमिक के बारे में बेधड़क होकर और खूबसूरत तरीके से और डरा कर भी पूरे देश को इत्तला न कर दिया गया हो.
इसलिए सबसे पहले तो मैं उन तमाम मीडिया कर्मियों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने इन पिछले 1.5 साल के अंदर अपनी जान खोई है। अब बड़ी ईमानदारी से काम करते हुए उन्होंने हम तक एक-एक मिनट की जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, उसका मैं उनके लिए कृतज्ञ हूं। मैं तो आई एम इंडेप्टेड टू देम। और जो अब तक मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से बड़ा अपना ग्रैटिट्यूड पे करता हूं। मैं उनको बार-बार फिर से धन्यवाद देता हूं। इस बात का डायरेक्ट संपर्क है जो सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि मीडिया का ढोल इतना ऊंचा था कि हमने अब तक डब्ल्यूएचओ की फिगर्स को फेल कर दिया है। भले ही लोगों ने प्रधानमंत्री के ऑर्डर को, चाहे उसको थाली और कभी ताली का मजाक भरे बनाया हो, लेकिन वो एक सबसे सरल, आसान और उपाय तरीका था सारे देश के पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों तक पहुंचने का, कि आप होशियार हो जाइए। और उन्हें ये अपने हाथ से थाली और जब ताली बजाई तो उन्हें ये यकीन दिलाना था कि पेंडेमिक आ रहा है और ये आपके घर तक पहुंचेगा और इसका खतरा बहुत बड़ा है। ये क्योंकि ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे देश में इन 7 सालों में भले कितनी मेहनत की गई हो, लेकिन जो अनपढ़ता है, इलिटरेसी जो है, वो अभी भी बहुत ज्यादा है। ये तो फिर से मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप 120 करोड़ मोबाइलों का भला करना चाहिए कि छोटे से छोटे आदमी के पास और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी के पास कम से कम मोबाइल है और उसकी स्क्रीन पर वो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन वो देख लेता है कि क्या हालात गुजर रहे हैं देश से। तो मीडिया ने, डब्ल्यूएचओ की फिगर्स बहुत ज्यादा थी। ये अंदाजा था कि 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान के इस अनपढ़ मुल्क के अंदर संक्रमित हो जाएंगे और 2.5 करोड़ लोगों की मरने की आशा है। लेकिन अब तक के अगर आप रिजल्ट देखें तो ये 2.5 लाख लोग तकरीबन अपनी जान गंवा बैठे हैं और करीब 2.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। 10% तक हमने इसको रोक लिया है और बांध लिया है। भले ही लोग ये कहें कि लॉकडाउन करके देश को बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो पहला लॉकडाउन किया गया था उसी से आज देश बचा है। नहीं तो अमेरिका की तरह पहले ही लॉकडाउन से पहले 6 लाख लाशें बिक जाती और यहाँ पर पूरे देश को संभालना मुश्किल नहीं बल्कि अत्यंत अत्यंत मुश्किल हो जाता। लॉकडाउन था तो हमारे यहाँ संक्रमित कम हुए लोगों, और फिर इतने ढोल बजाने के बावजूद भी मैं इस पॉइंट पे जो कुंवर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि लोग जो हैं वो जैसे ही पहला लॉकडाउन खुला उन्होंने उसे दिवाली समझ लिया और सड़कों पे आ गए, दुकानें खुल गई, घरों में पार्टियां शुरू हो गई, शादी ब्याह में हो गई। पुलिस को शादियों तक में दूल्हे तक को पकड़ना पड़ा कि भाई इससे ज्यादा बदतमीजी में और क्या करके आपको दिखा सकता हूं कि मैं आपके दूल्हा और दुल्हन दोनों को बंद कर रहा हूं थाने में, आप पार्टी बंद करिए। जहां 50 और 100 लोगों की परमिशन दी गई थी वहां 500 लोग। एक आदमी मुझे न्योता देने आया कि साहब ये शादी का कार्ड है, आपने जरूर आना है। मैंने कहा भाई साहब मैं तो आपके इतने नजदीक नहीं हूं, आप मुझे शादी में क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि शादी में तो सिर्फ 100 लोग आने चाहिए। कहते नहीं मारवा साहब, मैंने क्या किया है, होटल में बुकिंग 3 नाम से करा ली है और मेरे यहाँ पे 100 300 लोग आ रहा है। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं आऊंगा, मैं करेक्ट। पढ़ा लिखा आदमी हूं और मुझे एग्जाम्पल सेट करने दीजिए। तो उसका मुंह उतर गया। तो कहने का मतलब ये कि सिवाय अनपढ़ लोगों ने गलती नहीं की, पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत गलती की, वरना ये नतीजा न देखना पड़ता जो आज अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। इतना बड़ा जो ये प्रलय आई है ये शायद ना आती। अब इसको कहने का मकसद और पर्पस यही है कि अभी भी हम लोग अगर होशियार हो जाएं, अभी भी चौकन्ने हो जाएं, अभी भी हम लोग जितने नियम बनाए गए हैं पेंडेमिक के उनका ईमानदारी से पालन कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि जब ये इसका प्रभाव बढ़ेगा तो इतना बुरा हाल नहीं होगा। हमारे पास बहुत अस्पतालों में जगह होंगी। आज के स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि 25,000 कोविड के बेड दिल्ली में हैं और सिर्फ 6,500 बेड लगे हुए हैं, 19,000 बेड खाली है आज। आधी से ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर इस टाइम ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं।
तो जो काम सरकार ने 15 दिन के अंदर कर दिया, उसका भी मुकाबला नहीं है, मैं आपको धर्म से बताता हूं। वरना मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर ये प्रलय किसी और मुल्क में आई होती तो शायद वो डिजास्ट्रिकली फेल हो जाते। यही देश है जिसने रातों रात हवाई जहाज के अंदर मशीनें, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और यहाँ तक कि डॉक्टर्स जो किसी और शहर में या प्रदेश में खाली बैठे थे, उन्हें लिफ्ट कराकर दिल्ली, बॉम्बे, केरल और यूपी जैसे स्थानों पे पहुंचा दिया, जहां पर अत्यंत आवश्यक थी डॉक्टरों की और नर्सेस की। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत देता हूं। धन्यवाद संदीप जी। आई थिंक आपसे तो सुन के वैसे ही बहुत मजा आ जाता है, और कुंवर साहब जिस तरह से आप बोलते हैं बहुत ढंग से समझ में भी आता है, और आप लोगों ने इतना समय निकाला इतने व्यस्त जीवन में से। आई नो आप लोग तो जिस तरह के आप लोगों के व्यवसाय हैं, ये तो इज लाइक अ मैनेजिंग अ टाउन। सो आपने समय निकाला इसमें से, दैट टू फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, आई थिंक विच इज रियली कमेंडेबल। आई थिंक आई रियली सल्यूट फॉर दैट टू Thank बोथ। you, Pranavji. Thank you very much for inviting us and giving us another opportunity to talk to these students. थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you. थैंक यू कुंवर साहब, थैंक यू मारवा साहब।